बच्चों वाला मामला आपके साथ में होगा। हटो बच्चों यानी जिस भी माहौल में आप जाओगे वो माहौल बदल जाएगा और वहाँ पर फिर आपका ऑरा काम करेगा। मिसाल के तौर पर एक बर्तन में गर्म पानी रखा है और उसमें चंद चम्मच चीनी डाल दो, तो वो चीनी थोड़ी देर के बाद आपको उस गर्म पानी में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गर्म पानी के माहौल ने उस चीनी का वजूद खत्म कर दिया। तो ये होता है परिस्थितियों को या हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। यानी लोग कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उसके जैसा। अब उसी पानी में कुछ अंडे मिला दो। अब वो अंडे जो है पानी के अंदर में गर्म तो होंगे लेकिन डूबेंगे नहीं और ना ही उस पानी वाले माहौल को बदलेंगे। पानी जैसा कि वैसा ही रहेगा, अंडे जैसे कि वैसे ही रहेंगे। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कहीं चले जाने से माहौल में ज़रा भी तब्दील नहीं होती, माहौल में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक साधारण लोग हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू जीरो है, कहीं आए तो भी कोई मसला नहीं, कहीं गए तो भी कोई मसला नहीं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि उसी बर्तन में जिसमें गर्म पानी रखा है उसमें एक चम्मच चाय पत्ती मिला दो। अब वो चाय पत्ती उस पानी में घुलकर उस पूरे पानी का नक्शा बदल दिया। यानी वो जो चाय पत्ती है उसके अंदर में घुलकर उस पानी को चाय बना दिया। यानी चाय पत्ती हालात में तो उसने अपने आप को ढाला और उस हालात का उसने सामना किया और हालात को उसने पूरी तरह से बदल दिया। यानी जहाँ भी हम जाएंगे, जिस परिस्थितियों में जाएंगे, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आप किसी के घर में चले गए और वहाँ पर कोई सारे के सारे मिलकर टीवी देख रहे हैं और जैसे ही आपने अंदर कदम रखा लोगों ने घर का टीवी बंद कर दिया। ये है ऑरा। यानी आपकी बात लोग सुनना चाहते हैं, आपसे लोग मिलना चाहते हैं। किसी सभा में चले गए या किसी प्रोग्राम में चले गए तो जो लोग यहाँ वहाँ बिखर कर आपस में बातें कर रहे थे वो सारे के सारे आपकी तरफ मुतवज्जह हो गए, आपको देखने लग गए। इसी का मतलब आपका एक ऑरा बना हुआ है, आपका एक नाम बना हुआ है, आपके अंदर में इल्म है, आपके अंदर में फ़न है, आपके अंदर में एक जोशो जुनून है जो लोगों को कुछ दे सकता है, जो लोगों के नफ़ाबख्श हो। जब इंसान लोगों का नफ़ाबख्श बनता है तभी जाकर ऑरा बनता है। नेगेटिव ऑरा भी होता है और पॉजिटिव ऑरा भी होता है। नेगेटिव ऑरा ऐसे कहते हैं जैसे हमने किसी शेर को देख लिया, अब उसका भी एक ऑरा है। क्या है उसके अंदर में? उसके अंदर में एक खौफ है, वो हमें चीर फाड़ कर खा सकता है, हमें मार डाल सकता है। तो वो एक ऑरा होता है, हम उसको देख कर ही डर जाते हैं। कोई गुंडा, कोई डाकू हमारे सामने आ गया है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, उसका भी एक ऑरा है, क्योंकि उसने अपने फील्ड के अंदर में उसने अपने आप को ढाला है। वो गुंडा बन गया, डाकू बन गया।